अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करना है वो मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर के मतलब पढ़ना है कि ये क्या चीज़ होती है। एक्चुअली आप लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर वेक्टर क्या चीज़ होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल जैसा कि बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होता है जो क्या कर सकता है, फॉरिजन डीएनए को क्या कर सकता है, होस्ट सेल के अंदर ले जा सकता है और रेप्लिकेट कर सकता है। आप उसे कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, वेक्टर है। तो प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया के अंदर बतौर वेक्टर काम करता है। बैक्टीरियम एसर्शिया कोलाई से मुतल्लिक है। टू मेक रिकम्बिनेंट डीएनए, इस पर्पस के लिए कि आप रिकम्बिनेंट डीएनए बना सकें, वन ऑफ्टन बीइंग बाय द सेलेक्टिंग अ वेक्टर, हमें एक वेक्टर को सिलेक्ट करना पड़ता है। द मीन बाय विच रिकम्बिनेंट डीएनए, वो जरिया, वो मीन, वो तरीकाकार, वो जरिया बाय विच जिसकी मदद से रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस किया जा सके इनटू अ होस्ट सेल। यानी हम लोग ऐसा चीज़ सेलेक्ट करते हैं, ऐसी चीज़ की सिलेक्शन करते हैं जिसे आप वेक्टर का नाम देते हैं, जिससे आप रिकम्बिनेंट डीएनए को क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। वन कॉमन टाइप ऑफ वेक्टर, मैंने पहले ही बताया हमारे पास क्या प्लाज्मिड है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या कर सकती हो, फॉरिजन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर क्या कर सकती हो, रेप्लिकेट करने की कर सकती हो और उसे वहां जाके एक्सप्रेस कर सकती हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो वेक्टर है। प्लाज्मिड वर डिस्कवर बाय इन्वेस्टिगेशन स्टडिंग द सेक्स लाइफ ऑफ किसकी, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया है एशर्शिया कोलाई की लाइफ के दौरान हमारे पास क्या है जी, प्लाज्मिड की डिस्कवरी हुई थी। यानी आप समझ लें कि सबसे पहले एशर्शिया कोलाई के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी। प्लाज्मिड आर, क्या चीज़ें हैं प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स के मतलब क्या पढ़ा गया, नेचुरल एक्स्ट्रासेलुलर क्रोमोसोमल सर्कुलर गोल दायरे जैसा डीएनए मॉलिक्यूल होता है विच कैरी करता है जीन फ्रॉम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड फर्टिलिटी। यानी क्या, एक तो फर्टिलिटी को वो काम करता है, दूसरा क्या करता है, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कर सकते हैं, इस सारे के वो जीन भी कैरी करता है। तो ऐसा समझ लें सर्कुलर डीएनए रखने वाला मॉलिक्यूल जो नॉर्मली क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा में होता है। देखिए बैक्टीरिया के अंदर वो वाला जो नॉर्मल डीएनए होता है वो भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जिसके पास एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस के जीन मौजूद होते हैं और फर्टिलिटी पैदा करने के जो जीन होते हैं, आप उसे कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वो एक तरह का प्लाज्मिड है। वन ऑफ द प्लाज्मिड डिस्कवर अर्लियर, जिसका नाम है PSC101, जो क्या कर सकता है, बैक्टीरिया में ये एबिलिटी पैदा करता है कि वह एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर सकते हैं। यानी कौन सी एंटीबायोटिक के खिलाफ, टेट्रासाइक्लिन। तो स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्टिव में आता है टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट कौन सा प्लाज्मिड जो है वो रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है, PSC101। और इसी तरह हमारे पास है PBR322, ये भी एक हमारे पास क्या है, प्लाज्मिड का नाम है, जो क्या कर सकता है, एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के खिलाफ क्या कर सकता है, बाकायदा रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। इंसर्टिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करना, रेजिस्टेंस ऑफ द जीन ऑफ द प्लाज्मिड PBR32 would enable separating out the colony of bacteria in a medium containing a amphisilin और हमारे पास वाइस वर्सा। क्या मतलब है कि वो कहता है कि हमारे पास हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस प्लाज्मिड की मदद से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं किनको, उन कॉलोनी को जो बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं हमारे पास, कहाँ पर, बैक्टीरिया की बहुत सारा हमारे पास कॉम्बिनेशन है, मजमुआ है, उनमें से हम सिर्फ उन बैक्टीरिया को अलग कर सकते हैं जो एम्फिसिलिन या इन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, या एम्फिसिलिन के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हम कहते हैं ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये हमारे पास अलहदा से कौन से हैं, PBR प्लाज्मिड वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या जी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। जब आप फॉरेजन डीएनए इंसर्ट कर देते हैं कहाँ के किसी हमारे पास जो है वो जानदार के अंदर, तो हम क्या देते हैं कि उसका जो डीएनए होता है वो क्या बन चुका होता है, रिकॉम्बिनेंट होता है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। यहाँ उन्होंने क्या किया है कि ह्यूमन जो सेल है उसके अंदर से समझ लें एक तरह का इंसुलिन का जीन अलग किया है। इधर से हमारे पास क्या बैक्टीरियम है, तो बैक्टीरियम में से सर्कुलर डीएनए जिसको हमने क्या कहा था, प्लाज्मिड दिया, इसको अलग कर लिया। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल किया जिससे आपने इंसुलिन को काटा है,
और सेम आप लोग ने क्या किया, हमारे पास ये आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग किया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास प्लाज्मिड है, दोनों को एक ही जैसे ही हमारे पास क्या है जी, डीएनए रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा है ताकि इनको बाद में डीएनए लाइगेज से दोबारा सील किया जा सके, जोड़ा जा सके। तो फिर ये वाला जो पीस है इसको कहाँ पर, ये सर्कुलर डीएनए की इस जगह पर एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। तो हमारे पास जब इसको हमने ओवरऑल आप कहते हैं कि वेक्टर को आपने तब्दील कर दिया, तो अब आपने इसको नाम दे दिया, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जब हम कहते हैं ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वापस इसी बैक्टीरियम में डाल देंगे जहाँ से निकाला था, तो ये यहाँ पर रहते हुए क्या करेगा, इसकी खास बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये अपने आप को बगैर बैक्टीरिया की ग्रोथ के रेप्लिकेट कर सकता है। यानी ये बैक्टीरिया अगर दो नहीं भी होते तो भी ये सर्कुलर डीएनए अपने आप को तादाद में बढ़ाकर 2, 3, 4, 5 कर सकता है। लेकिन बैक्टीरिया की ग्रोथ के साथ तो ये ऑटोमेटिकली क्या होंगे, सर्कुलर डीएनए की तादाद भी बढ़ेगी। यानी बैक्टीरिया की तादाद बढ़ने के साथ साथ बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड जो अपने आप को कर सकता है, बढ़ा सकता है। ये प्लाज्मिड की खास बात है जो आपको समझने की जरूरत है। तो हमारे पास स्टूडेंट कॉम्बिनेंट डीएनए क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट, जिसको आपने डीएनए का मॉडिफिकेशन करके लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम से आपने क्या कर दिया, उसे सील कर दिया, जोड़ दिया। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बनी, आप इसे क्या कह रहे थे, हमारे पास क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसको देख लेते हैं हमारे पास। फॉर प्रिपरेशन ऑफ recombinant DNA, the plasmid is cut with the same enzyme which was क्या है, for यूज किया जाता है for the isolation of gene of interest। याद रखिएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करने के लिए, जैसे मैंने कहा था इंसुलिन को भी उसी हमारे पास एंजाइम से कट करेंगे जिस एंजाइम से आप क्या करेंगे, बाद में प्लाज्मिड को कट करेंगे। प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक ही तरह के एंजाइम से कट करेंगे। द जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसुलिन is then joined with the sticky and produced after cutting the plasmid with the help of किसके, another special enzyme, इसका नाम है रखा था डीएनए लाइगेज। की ऑब्जेक्टिव में आता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कट होने के बाद दोबारा से आप स्टिकी एंड से जोड़ते हैं, ज्वाइन करवाते हैं। ज्वाइन कराने के लिए आप कौन सी इस्तेमाल करते हैं, या डीएनए कॉम्बिनेंट को बनाने के लिए आप कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कट करने के लिए क्या होता है, आपने पहले पढ़ा है, एंडो रिस्ट्रक्शन न्यूक्लियस एंजाइम होता है। एंजाइम सील द फ्लोरीजन पीस, जो बाहर से कटा हुआ इंसुलिन का पीस है, डीएनए का, वो वेक्टर में क्या कर देता है, उसको सील कर देता है, जोड़ देता है, अटैच कर देता है। नाउ द टू डिफरेंट पीस ऑफ डीएनए हैज बीन जॉइंड टुगेदर, तो आप कह सकते हैं विच इज नाउन एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर। इसको रिकॉम्बिनेंट का एक और नाम है हमारे पास, कैमेरेटिक डीएनए भी हमारे पास कहलाता है। कैमेरेटिक हमारे पास है, कैमेरेटिक डीएनए का मतलब भी यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही होता है। जैसे कियास मेटा होता है, इसे हम कहते हैं कैमेरेटिक डीएनए। तो ये हमारे पास ओवरऑल मैंने इसका मैकेनिज्म समझाया आपको, किस तरीके से ये हमारे पास क्या करता है, वर्कआउट करता है, किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। आगे हमारे पास क्या होगा, वो क्या होगा, हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरह से अपने आप को आगे एक्सप्रेस करता है, नेक्स्ट लेक्चर में उससे मुतालिक सीखते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।